You know just what you do to me. Play my emotions like a pair of puppet strings. Did it ever occur to you my heart's more than a toy? हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। हम सब भी एकदम ठीक है। एंड आज की व्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है, सुबह के 6 बज रहे हैं और ये व्लॉग फ्राइडे का व्लॉग है। और 2 दिन से टाइम नहीं मिल रहा था मिक्सिंग करने का, तो इसीलिए थोड़ा सा लेट हो जाता है यार। मैं अपने दूसरे चैनल पर थोड़ा सा ज़्यादा काम कर रही हूँ, इसीलिए ये इस वाले मतलब जिस चैनल पर मेरे थोड़े से व्लॉग कम भी आ रहे हैं। तो थोड़े सा सपोर्ट बनाए रखना। तो ये है कि हफ्ते में 2 या 3 व्लॉग तो ज़रूर डालूंगी। आप सबको मेरे लॉन्ग व्लॉग ज़्यादा अच्छे लगते हैं, इसीलिए मतलब लॉन्ग व्लॉग ही ज़्यादातर डालूंगी। तो बस यहाँ पे मैंने कल रात को सूजी भिगो के रख दी थी। यहाँ बना रही हूँ मैं सूजी की इडली। और मैंने हमेशा ही बताया है कि थोड़ी थोड़ी तैयारी मैं रात को ही करके रख देती हूँ लंच बनाने की। उठते ही सीधे मुंह धोया और सीधे किचन में आ गई थी। आते ही मैंने इडली चढ़ाने के लिए रख रही थी यहाँ पे, मतलब पकने के लिए। ये जो मैंने भिगो के रखी थी सूजी, वो थोड़ी सी थिक हो गई थी, तो इसमें थोड़ा सा पानी मिलाया, इनो डाला, नमक डाला और यहाँ पे मैंने ग्रीसिंग कर दी थी स्टैंड की। और फटाफट से ये चढ़ा, मतलब पकने के लिए रख दी थी। हमारे ऐसे ही बोलते हैं, तो अब आप ये मत कहना कि कैसे बोलते हो। तो यहाँ पकने के लिए मतलब मैंने इडली का पेस्ट है जो वो रख दिया था, इडली बनने के लिए रख दी थी। अब ये करने लग गई थी मैं स्वीट कॉर्न की चाट बनाने की तैयारी। अभी रेनी सीजन आ गया है, तो छोटे बच्चों के स्कूल में है ना, ये सब एक्टिविटी ज़्यादा कराई जाएंगी। या सिबू के स्कूल में स्वीट कॉर्न चाट की एक्टिविटी है, उसको स्वीट कॉर्न लेके जाना है, चीज़ वगैरह लेके जानी है। तो इसीलिए मुझे बॉईल करना था। अब देवू बोला कि मैं भी लेके जाऊँगा, उसको बहुत ज़्यादा पसंद है स्वीट कॉर्न की जो चाट होती है वो। मैंने चलो अभी बॉईल कर देती हूँ। तो ये है कि दोनों बच्चों का अपना टिफ़िन पे मतलब तैयारी हो जाएगी पूरी। और यहाँ मैं स्वीट कॉर्न बॉईल करने रखती हूँ, उससे पहले मैं कर रही हूँ यहाँ अपने गर्म पानी पीने की तैयारी। जितनी देर में मतलब ये है कि मैं स्वीट कॉर्न रख के 5 मिनट के अंदर अपना ये है कि गर्म पानी पी तो भी लूँगी। और थोड़ी देर हो गई इडली को चढ़े हुए, 10 या 15 मिनट में चढ़ जाती है। यहाँ मैं देबू को जगा रही हूँ, क्योंकि देखो ये वहाँ से सो के उठ के आया, यहाँ सो गया। इसका यही रहता है, बिल्कुल परफेक्ट टाइम है इसका। वहाँ से यहाँ पे ज़रूर सोएगा ये, चाहे 10 मिनट सोए, लेकिन सोएगा ज़रूर। उठाना पड़ता है ज़बरदस्ती। इतनी देर में इडली भी बन के तैयार हो गई थी और इडली मैंने बंद कर दी थी। और 5 मिनट के लिए थोड़ा सा है ना, जैसे पक जाती है इडली, तो उसको छोड़ देना चाहिए बंद करके। जैसे बंद कर दो और ढक्कन नहीं हटाओ, तो इससे सॉफ्ट बहुत बनती है इडली। और यहाँ पे मैंने इडली अब ठंडी होने के लिए निकाल के रख दी थी। अब मेरे पास थोड़ा सा टाइम था कि क्योंकि स्वीट कॉर्न बॉईल हो रहे थे, इडली ठंडे होने के लिए थी। अब सुबह आज मैंने झाड़ू नहीं लगा पाई थी जल्दी जल्दी में। मैंने कहा पहले बच्चों के लंच की तैयारी कर लेती हूँ, नहीं तो लेट हो जाएंगे बच्चे। तो फिर फटाफट से मैंने पूरे घर में जो बासी झाड़ू होती है वो लगाई। इतनी देर में इडली अपना ठंडी हो गई थी। अब ये है कि मेरे सारे काम मतलब रूटीन पे चल रहे थे। मेरा हो जाता है देखो इस टाइप से। मैं कभी कभी तो सुबह उठते ही सीधे झाड़ू ही लगाती हूँ। कभी कभी अगर नहीं भी हो पाता है ना, तो जैसे कि कोई चीज़ सब्जी मैंने छौंक दी, फिर उसके बाद मैं झाड़ू लगा लेती हूँ। तो ये सब चीज़ें हैं ना एकदम परफेक्ट जो होते हैं ना, स्ट्रिक्ट नियम, वो मैंने नहीं बना रखे अपने घर के लिए। हाँ, जैसा मेरा मतलब मुझे लगता है कि हाँ ये कर लेना चाहिए, तो वो मैं कर लेती हूँ। तो यहाँ पे इडली मैंने निकाल ली थी, एकदम कट कर लिया, बहुत अच्छी इडली बनी थी। स्वीट कॉर्न भी निकाल के रख दिया। अब ये कर रही थी मैं इडली फ्राई। और मेरे बच्चों को है ना प्याज टमाटर में इडली फ्राई ज़्यादा नहीं अच्छी लगती, देबू को, उसको ऐसे सिंपल फ्राई ज़्यादा अच्छी लगती है। खाली हल्दी, राई और करी पत्ता होता है उसके लिए। तो करी पत्ता आज मेरे पास था नहीं, और जो मेरे यहाँ था ना वो सूख गया बिल्कुल। जब मैं गाँव गई थी ना अभी 15 दिन के लिए, तब सारे पौधे सूख गए मेरे, मुझे बड़ा दुख हुआ था। तब वो भी करी पत्ता भी सूख गया था। तो बस यहाँ इडली फ्राई हो गई है। ये स्वीट कॉर्न मैंने कटर से निकाल लिया। ये मेरे पास स्वीट कॉर्न निकालने वाला कटर है। वैसे मैं इसको बहुत कम यूज़ करती हूँ, लेकिन आज था तो मैंने इसी को यूज़ किया। गरम थे ना स्वीट कॉर्न। यहाँ पे मैंने उसमें बटर डाला है, स्वीट कॉर्न में चिली फ्लेक्स, ऑरेगनो डाला है और ये चीज़ डाल दी है। बहुत टेस्टी लगती है ये चीज़ वाली जो स्वीट कॉर्न चाट होती है। और मार्केट में अगर आप लेने जाओ ना, जब जैसे हम मूवी वगैरह देखने जाते हैं या फिर किसी भी मॉल में लेके, इतनी छोटे से कप में और 100 रुपीज़ का देते हैं। मतलब घर पे हम 100 रुपीज़ की बहुत सारी चाट बना लेंगे। ये मैं लेके आई थी शायद 30 के आधा किलो या इस टाइप से ये मिल रहे हैं हमारे यहाँ स्वीट कॉर्न।
और अब ये कर रही थी मैं दीबू का लंच बॉक्स पैक। यहाँ स्वीट कॉर्न चाट रख दी है, इडली रख दी है, और इडली खाने के लिए ये मैंने सॉस रख दिया है थोड़ा सा केचप। और ये टमाटो केचप बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। आप हमेशा बोलते हो टमाटो केचप थोड़ा सा कम खाया करो, लेकिन अब बच्चों को पसंद है तो थोड़ा देखो घर में रखना पड़ता है। हालांकि मैंने अभी बहुत ज़्यादा कम कर दिया। सिबू को तो बिल्कुल भी नहीं देती हूँ अभी, सब्जी देती हूँ भले खा के आए या नहीं खा के आए। दीबू को छोड़ के आ गई थी। अब ये कर रही थी मैं अपने लिए चाय बनाने की मतलब तैयारी। चाय मैंने फटाफट से चाय बनने के लिए रख दी है। ये मैं सिबू को दे रही थी कि थोड़ा बहुत खा लो, खा के जाओ, इडली वगैरह खा लो। ये स्वीट कॉर्न लेके जाएगा तो इडली खा के चला जाएगा, हैवी तो भी नहीं होगा। अब ये बैटर मेरे पास थोड़ा सा बच गया था, पहले जब मैंने इडली बनाई थी ना थोड़ा सा बैटर बच गया था। अब एक बार की मैंने इडली तो बना ली थी, बस इतना ही बचा था कि एक स्टैंड में आई थी इतनी इडली। तो ये मैंने चढ़ा दी है। यहाँ पे अपने लिए चाय मैंने कर ली थी, पी ली थी। फिर उसके बाद ये कर रही हूँ मैं अब सिबू का टिफ़िन तैयार। यहाँ थोड़ी सी मैंने इडली रख दिया है, एक बॉक्स में मैंने ये स्वीट कॉर्न रख दिए हैं कि जो खा के आएगा वो खा के आ जाएगा। यहाँ इसको नहला के लेके आई थी और फटाफट ये कर रही थी मैं इसको रेडी। ये हमेशा परफ्यूम लगा के जाता है। यहाँ आज नुकसान हो गया था, परफ्यूम में बोतल कर रही थी लगाने के लिए और ये टूट गई थी एकदम, मेरे हाथ से फिसल गई और पूरा परफ्यूम फैल गया। मतलब पूरा भरा हुआ था, नया ही था अभी, और फटाफट से टूट गया। कांच की बोतलें होती हैं तो टूट ही जाती हैं। यहाँ पे अब इसके टिफ़िन बॉक्स वगैरह लगे हुए रखे थे, तो ये इसका बैग लगा रही हूँ मैं, बैग पैक कर रही हूँ। और ये इसको सॉक्स वगैरह पिना के अब इसको छोड़ के आऊँगी और स्कूल। अब इसको छोड़ के आ गई थी मैं सिबू को स्कूल। अब कर रही थी मैं, अब रेडी हो रही थी काम करने के लिए। मतलब सबसे पहले मैंने जूड़ा लगाया बालों का, क्योंकि गर्मी हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है। मतलब बारिश तो हो रही है लेकिन जो पसीने आते हैं ना वो बहुत ज़्यादा आते हैं। और एक बात मुझसे आपसे पूछनी थी कि आज की है ना जो वीडियो है मैंने आईफोन से शूट की है, बताना क्वालिटी कैसी है क्या नहीं है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज जैसी हो गई हूँ। मतलब आईफोन मैंने सोचा था कि पता नहीं कितनी अच्छी क्वालिटी होती होगी कैमरे की, क्या है क्या नहीं है, तो इसलिए ख़रीदा था मोस्टली। मतलब मैंने बहुत सारी वीडियो देखी थी तो सबने यही सजेस्ट किया था कि आईफोन 15 की काफ़ी है। मुझे मोबाइल लेना भी था तो मैंने ले लिया। अब इसमें क्या है कि इसमें जैसे होता है ना और फ़ोनों में, एंड्रॉयड फ़ोन में आप कोई भी वीडियो बनाओ या फ़ोटो खींचो तो उसमें क्या है कि उसमें रिफ्लेक्शन होता है, उससे है ना फ़ोटो हमेशा अच्छी आती है, फ़िल्टर भी लग जाते हैं और फ़ोटो हमेशा ही अच्छी आती है, आप कैसे भी हो इसमें। और लेकिन इसमें बिल्कुल भी ऐसा नहीं है आईफोन में। जैसे आपका फेस है सेम डिक्टो आएगा, बिल्कुल क्वालिटी। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि अगर आपके फेस पे है ना थोड़े बहुत भी धब्बे हैं ना वो भी आ जाएंगे। तो मैं मतलब इतनी कंफ्यूज हो गई हूँ कि क्या मैंने गलती कर दी आईफोन लेके। सच्ची कह रही हूँ मैं, अभी मेरा आज मतलब मेरी कंडीशन यही है। अभी मैं यही सोचती रहती हूँ पता नहीं मैंने गलती कर दी क्या आईफोन लेके, इससे अच्छा तो मैं कोई और फ़ोन ले लेती। और ये है कि मतलब और अच्छी क्वालिटी तो होती है उनमें लेकिन आईफोन जैसी नहीं होती है जो मतलब। लेकिन इसमें क्या है कि एकदम रियल दिखाता है, इसमें बिल्कुल कोई भी फ़िल्टर नहीं लगता, कुछ भी नहीं होता। लेकिन इसकी हाँ ये मतलब जैसे कि हल्का बहुत भी अंधेरा है ना, जैसे कि लाइट कम है तो वहाँ नहीं होता है। तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आज की क्वालिटी कैसी है, ये वीडियो की अच्छी है कि नहीं है, कुछ डिफरेंस है कि नहीं, क्या मैंने गलती कर दी यार ये भी मुझे बताना। क्या किसी के पास हो तो वो भी बताना मुझे, मतलब कि पता नहीं मैं बहुत कंफ्यूज जैसी हो गई हूँ। लेकिन हाँ अभी मैं एडिटिंग कर रही थी ना तो मुझे लग रहा था कि क्वालिटी में तो डिफरेंस है, मुझे मतलब ऐसा लग रहा था। तो आप मतलब जैसे मेरी व्लॉग देखते हो तो आपको ज़्यादा पता चलेगा कि है क्वालिटी में अंतर या नहीं है। तो बस यहाँ पे देखो अब मैंने बातों बातों में सारे घर का काम कर लिया है और ये लास्ट में हो रही है किचन की क्लीनिंग। और इसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगी, बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं अभी तो मेरे पास में किचन क्लीनिंग का वीडियो बनाइए किचन क्लीनिंग का। तो मैं बनाती हूँ कि मैं किस टाइप से करती हूँ। ये सुबह 6 बजे से लेकर रात के रात की कह रही हूँ, सुबह 6 बजे से और 10 बजे तक का मेरा रूटीन है। बस यहाँ पे किचन क्लीन करके मुझे नहाने जाना था, नहाना बाकी था। तो कैसा लगा व्लॉग प्लीज़ कमेंट करना। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा टेक केयर, राधे राधे।